उडुपी से होते हुए ये बस निकल पड़ी है हॉस्पेट की तरफ। हॉस्पेट जो कि हम्पी का नियरेस्ट स्टेशन है। मुंबई से हॉस्पेट के लिए बसेस चलती है। अगर आपको वैसे ट्रैवल करना है आप वैसे कर सकते हैं। हमने फर्स्ट ट्रेन से ट्रैवल किया और अभी हम लोग बस से निकल पड़े हैं हॉस्पेट की तरफ। इसके पहले कभी स्लीपर बस से ट्रैवल नहीं किया था। अच्छा हुआ कि 6 से 7 घंटे का ही बस का ट्रैवल था। स्लीपर बस से ट्रैवल करने का जो एक्सपीरियंस था ना, दैट वाज द वर्स्ट वन। आंखों पे थी पहले से नींद, तो उसका क्या किया जाए। उसको भगाने के लिए एक मसालेदार चाय पी के हम लोग वेट करने लगे सुबह होने की। सुबह 7 साढ़े 7 से हॉस्पिट से हम्पी के लिए बसेस चलती है। हॉस्पिट टू हम्पी जो डिस्टेंस है वो अराउंड 10 to 12 किलोमीटर्स है। अगर बस फेयर की बात करने जाऊँ तो बस फेयर 16 से 20 रुपए के बीच में है। स्टे का कुछ जुगाड़ नहीं किया था। ऑनलाइन स्टे का चेक किया था बट उसका कुछ ज़्यादा ही प्राइस दिख रहा था, तो सोचा कि चलो उधर जाके देखते हैं। हम्पी विलेज तुंगभद्रा नदी के तट पे स्थित है। 1500 के दशक में ये विजयनगर साम्राज्य का कैपिटल हुआ करता था। हम्पी वॉज डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1986। जोरों की भूख लगी थी तो नियरेस्ट एक कैफे था, वहाँ गए और ब्रेकफास्ट कर लिया। तो अभी बजे सुबह के 9:30 और हम निकल पड़े हम्पी टूर के लिए। चलो चलते हैं फिर। एक प्रॉब्लम था कि हम दोनों में से किसी को भी बाइक चलाना नहीं आ रहा था, तो हम लोग को ऑटो रिक्शा करना पड़ा। जो रिक्शा वाला हम लोग ने हायर किया था वो हमें हम्पी एक्सप्लोर कराते हुए गाइड भी करने वाला था। सबसे पहले हमने विजिट किया कडालेकालु गणेशा टेम्पल। इसकी खास बात है कि ये जो पूरी मूर्ति है ना गणपति की, वो एक बड़े से स्टोन पे कार्व करके बनाई है। थोड़ा आगे जाके हम पहुंच गए कृष्णा टेम्पल। आई गेस वहाँ पे रिनोवेशन का काम चालू था। टेम्पल बहुत खूबसूरत था और बहुत बड़ा भी। राइट नेक्स्ट टू द कृष्णा टेम्पल देयर इज अ कृष्णा बाजार, जो कि उस वक्त का बड़ा सा मार्केट हुआ करता था। ना किसी राज्यों से बट बाहर देशों से भी यहाँ खरीदी बिक्री करने के लिए लोग आया करते थे। थोड़ा वक्त वहां गुजार के हम लोग चल पड़े लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल की ओर। उसी के ही बाजू में आपको बड़वलिंग शिव टेम्पल देखने मिलेगा। अब तक जितने भी प्लेस हम लोग ने विजिट किए थे ना, वहाँ हम लोग 10 से 20 मिनट तक रुके थे। आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए अंडरग्राउंड शिव टेम्पल के यहाँ। वो टेम्पल कई सारे पिलर्स पे खड़ा था। जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करोगे ना, तो आपको एक नंदी की बड़ी ऐसी प्रतिमा पानी के बीचों बीच देखने मिलेगी। नंदी की मूर्ति के आगे आपको एक दरवाजा दिखता रहेगा। वहाँ शिवलिंग है बट वो दरवाजा बहुत समय से बंद है। हम्पी पूरे तरह से एक्सप्लोर करने के लिए आपको 2 से 3 दिन भी कम पड़ जाए, इसलिए इस वीडियो में हम लोग ने मेन प्लेसेस जो है वो विजिट किए हैं। नेक्स्ट प्लेस जो हमने विजिट किया वो है लोटस मॉल एंड एलिफेंट स्टेबल। यहाँ पे आई गेस हम लोग 11:30 के अराउंड पहुँच गए थे। यहाँ आने के बाद आपको एक 40 रुपीज़ का टिकट बाय करना पड़ता है और वो टिकट आप विट्ठला टेम्पल के यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 12:30 तक हम हजारामा टेम्पल पहुंच गए। वहीं के एक लोकल गाइड से हमें ये पता चला कि इस मंदिर में 1000 से भी ऊपर छोटी छोटी मूर्तियां हैं। हजारामा टेम्पल होके हम लोग निकल पड़े स्टोन डोर्स एंड पुष्करनी विजिट करने।
दूर दूर तक बड़े बड़े पत्थर दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था हम्पी चारों तरफ से इन पत्थरों से घिरा हुआ है। जितना मुझे पता है इस पुष्करनी के बारे में, वो वक्त पानी स्टोर करने के लिए ऐसे ऐसे बड़े टैंक बनाए गए थे। क्वींस बाथ, इस नाम से आपको पता चल गया रहेगा कि यहाँ पे उस वक्त रानी लोग नहाने के लिए आया करते थे। दोपहर के 2:30 बजे तक हम गए लंच करने हम्पी पैराडाइज रेस्टोरेंट में। एंड टॉकिंग अबाउट फूड क्वालिटी, they really serve delicious food. खाना खा के हम निकल पड़े आज के दिन के सेकंड लास्ट प्लेस की तरफ, विच इज विठला टेम्पल। विठला टेम्पल के एंट्रेंस से राइड्स अवेलेबल है। अगर आपको चल के नहीं जाना रहेगा सो यू कैन टेक दिस राइड्स, और जिसका फेयर है वो 10 रुपीज़ है। अगर आपको रिटर्न आना रहेगा तो 20 रुपीज़ है। और एक अच्छी बात यहाँ पे देखने मिली, जो व्हीकल राइड करते हैं वो लेडीज ड्राइवर रखा है उन लोग ने, और ये बहुत अच्छी बात है। और इसे तो आपने देखा ही रहेगा, इसे कहते हैं स्टोन चैरियट, और ये अपने 50 रुपीज़ के नोट पे पीछे आपको दिखने मिलेगा। आज के दिन हमने जितने भी प्लेसेस विजिट किए ना, एक चीज़ कॉमन दिख रही थी कि बहुत सारी जगह ना रिनोवेशन का काम चल रहा था, तो हमें इतनी बारीकी से और अंदर जाके कुछ कुछ चीज़ें देखनी नहीं मिली। इन टेम्पल्स में आपको बहुत सरप्राइज करने वाली चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि इन टेम्पल्स का स्ट्रक्चर, कुछ कुछ पोल्स भी है जो साउंड क्रिएट करते हैं। देखते देखते शाम हो गई। ये पूरा दिन कैसे बीत गया कुछ समझा ही नहीं। स्टे की तरफ लौट गए, क्योंकि जो लास्ट प्लेस था वो हमारे स्टे से 5 से 10 मिनट के डिस्टेंस पे था। और आज का आखिरी प्लेस विच इज़ हेमकुटा हिल। हेमकुटा हिल जाना जाता है सनसेट पॉइंट के लिए। स्टे पे रिटर्न आने तक थोड़ा लेट हो गया था, हमें सनसेट मिस नहीं करना था, इसके लिए हम लोग जल्दी जल्दी ऊपर गए। बट देखा कि जो वेदर था वो बहुत फॉगी था एंड क्लाउड्स भी बहुत थे, बट आखिर में जो होना था हो गया, सनसेट मिस हो गया। शाम को 6:30 के बाद वहाँ किसी को रुकने के लिए अलाउ नहीं करते, तो 6:30 के बाद हम लोग निकल गए। मार्केट वाला एरिया घूमने के बाद हम रात को 8:30 बजे खाना खाने गए मैंगो ट्री कैफ़े में, जो कि वहाँ पे बहुत फेमस है। पूरा दिन ट्रैवल करके थक गए थे, तो जैसे तैसे खाना ख़त्म करके हम लौट गए स्टे पे और सो गए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो आज की टूर का जो भी खर्चा हुआ मैंने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं।